नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मादेपुर में और ये मेरे पीछे है राखी बिरलान का जो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन चल रहा है। आप दिखा दीजिए जो पीछे जो ऑफिस राखी बिरलान ने अपना चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन कर रही हैं। आप ऑफिस की तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये राखी बिरलान जी का बोर्ड है जिसमें आम आदमी पार्टी चुनाव कार्यालय मादेपुर विधानसभा का बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पे पूजा और जो पूजा आयोजित किया गया है। आपको मैं दिखा दूं कि राखी बिरलान जी जो है मादेपुर विधानसभा की प्रत्याशी हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ वो लोगों के बीच में आकर बात करती हैं, बात करने की कोशिश करती हैं, समस्या जो है वो समझने की कोशिश करती हैं। ये एक पूजा आयोजित किया गया है। राखी बिरलान जी बैठी है पूजा में और आप दिखा दीजिए कि उनके साथ पूरी जो कार्यालय की जो लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं। और हम कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे राखी बिरलान जी के बारे में, उनके बारे में जानेंगे कि क्या बदलाव वो मादेपुर विधानसभा में ला सकती है। आइए। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं इस चुनावी कार्यालय के लिए। मुझे ये बताइए कि क्या रणनीति होगी आपकी इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए? रणनीति तो जनता के बीच में जाना है। अपने जो काम केजरीवाल साहब ने करे हैं जनता की जबान पर है। जनता को पता है कि मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं केजरीवाल साहब जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोगों के हित के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनको आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मजबूती देने के बारे में न सिर्फ सोचते हैं बल्कि पॉलिसी लाकर उसको संभावनाओं को पूरा करते हैं और जमीन पर उतारते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मादेपुर में जो एक नैरेटिव चल रहा है आपको लेकर कि आप मंगोलपुरी से आई हैं, यहाँ के लोकल्स को समझ में थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा, तो क्या लगता है ये आप कैसे इसको सुलझाएंगे? देखिए, ये मादीपुर की जनता नहीं कह रही है, ये सो कॉल्ड वो नेता कह रहे हैं जिनको पता है कि 8 तारीख के बाद वो घर बैठने वाले हैं। मादीपुर की जनता मेरी परिवार है। मैं देश की जिम्मेदार बेटी हूँ, दिल्ली की जिम्मेदार नागरिक हूँ, दिल्ली की बेटी हूँ। और अगर जो सवाल करने वाले हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है तो आप आकर डिबेट में खड़े हों। आपसे ज्यादा मादीपुर के मुद्दों के बारे में मुझे जानकारी है और आपसे ज्यादा उन मुद्दों पे मैं काम कर रही हूँ। एक छोटा सा मैसेज मादीपुर की जनता के लिए जरा। देखिए, मादीपुर की जनता के साथ साथ पूरी दिल्ली की जनता लगातार संदेश देती आई है। साल 2015 में संदेशा दिल्ली की जनता ने दिया, भ्रष्टाचारियों को घर बैठाओ, धोखेबाजों को घर बैठाओ, झूठे जुमलेबाजों को घर बैठाओ और आम आदमी पार्टी को चुनो। साल 2013 में भी मादीपुर समेत दिल्ली की जनता ने यही संदेशा दिया, 2020 में दिया। तो मुझे जनता को संदेशा देने की जरूरत नहीं है। जनता बार बार संदेशा दे रही है, अपने वोट के माध्यम से चोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों पर, जुमलेबाजी वाली पार्टियों पर और जनता और समाज को बांटने वाली सोच पर। थैंक यू मैम। हम बात करेंगे, हमारे साथ साहिल गंगवाल जी भी हैं। सर, ये बताइए आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए? देखिए जी, हम लोगों के बीच में सिर्फ काम को लेके जाते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने जमीन पे इतने काम अभी उतार भी रखे हैं और करे भी हैं, जो तो लोगों का एक ही दावा रहता है कि भाई जो काम करने वाली सरकार है उसको लेकर आएंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी हमेशा जो काम करते हैं वो राजनीति जो है काम की राजनीति की जाती है, हमारे यहाँ पे नाम के लिए नहीं किया जाता। और लोग उसको सराहना भी देते हैं और आज एक्सेप्ट भी करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सा नेता पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मैं तो कहूँगा वर्ल्ड में अरविंद केजरीवाल जी जैसा नेता नहीं है। जी बिल्कुल। मादेपुर में कुछ काम पिछले 10 सालों में रुके हुए हैं, तो लोगों का अभी मानना है कि वो काम आगे नहीं हो पाएगा, तो क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है।
अरविंद जी ने आज तक जो भी कहा वो हमेशा पूरा हुआ है। चाहे आप मादीपुर के अंदर बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे स्कूल वगैरह बने हैं, पहले 10 साल पहले उनकी क्या पोजीशन थी और आज क्या, नई की नई बिल्डिंगें हमारे यहाँ पे बनी है, क्लासरूम्स बने हैं और मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं यहाँ के लिए भी, और प्रॉपर तरीके से वो चलते हैं। बड़ा एक हॉस्पिटल 980 बेड का हॉस्पिटल है, वो भी तकरीबन बन के तैयार हो गया, तो हम उन्हीं के आधार पे लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हमने बात की राखी बिरलान जी से और जो काउंसलर हैं आम आदमी पार्टी के साहिल गंगवाल जी से, और उनका मानना यही है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली की सेवा कर रही है, आने वाले टाइम में दिल्ली की ऐसी ही सेवा करती रहेंगी, दिल्ली में केजरीवाल सरकार आएगी और मादीपुर में राखी बिरलान। अभी के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, कैमरामैन जय किशन के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं राखी बिरलान जी के चुनावी कार्यालय के पास, और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राखी बिरलान किस उत्साह के साथ, किस हर्षोल्लास के साथ, और उनकी क्या रणनीति होगी इस पूरे विधानसभा चुनाव में। और बात करेंगे कुछ लोगों से और देखते हैं कि उनकी क्या राखी बिरलान जी की क्या रणनीति है पूरी इस चुनाव में। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सर नमस्कार, ये आप राखी बिरलान जी के कार्यालय के उद्घाटन पे आए, जरा बताइए राखी बिरलान जी के बारे में कुछ बताइए। मैडम, ऐसा है कि जो राखी बिरलान जी हैं बहुत ही पॉपुलर कैंडिडेट हैं और मादीपुर में 100% वो जीतेंगी, और उनकी जो कार्यशैली है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका लाइफस्टाइल, उनका जनता के प्रति जो रुझान है वो डेफिनेटली जिताएगा। क्या लगता है मादीपुर विधानसभा, लोगों का एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि वो मंगोलपुरी से आई हैं, तो क्या लगता है मादीपुर में वो काम करके दिखाएंगी या फिर क्या बदलाव ला सकती है मादीपुर में जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ? देखिए, मादीपुर के अंदर जो भी इनको जो कमियां लगती हैं वो उनमें सुधार करेंगी, और वैसे भी ये काम करने वाले नेता हैं, तो डेफिनेटली जैसे कि जनता की एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे वो फुलफिल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लोगों का मानना यही है कि राखी बिरलान जी मंगोलपुरी से आई हैं, वहाँ पे भी काम किया है, ज़रूर वो मादीपुर विधानसभा को भी पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ है वो करके दिखाएंगी। सर, राखी बिरलान जी के चुनावी कार्यालय में हैं आप, जरा राखी बिरलान जी के बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, मादीपुर विधानसभा में कुछ काम रुके हुए थे, ठीक है, किसी वजह से रुके हुए थे, लेकिन आज जो मादीपुर विधानसभा केजरीवाल जी ने जो एक कैंडिडेट दिया है, इतना मजबूत कैंडिडेट है जो डिप्टी स्पीकर रही हैं, तो लोगों को यही उम्मीद है कि अब जो रुके हुए काम थे वो अब पूरे हो जाएंगे। राखी बिरलान जी, क्या पिछले 10 सालों में जो बदलाव नहीं हो पाया मादीपुर विधानसभा में, क्या बदलाव लेकर आई? देखो, जो बदलाव यानी कि जो माध्यम विधानसभा में जो लोगों की जो जरूरत की वो है सुविधाएं, जैसे मेडिकल की सुविधाएं है, शिक्षा की सुविधाएं है, कुछ सुविधाएं तो केजरीवाल जी दे रहे हैं, उसके अलावा भी कई सुविधाएं ऐसी है जो लोग जो सुझाव देंगे उसके मुताबिक भी राखी बिरला जी काम करेंगी। लोगों का एक नैरेटिव सेट हो गया कि मंगोलपुरी से वो आई हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को सुनने समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो क्या लगता है राखी बिरलान जी? देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी ने जो यहाँ पे ठोस विधायक भेजा है, तो इसके लिए तो ऐसा जो मैंने पहले बताया था, जो एरिया में जो कुछ काम किसी वजह से रुके हुए थे, तो उन्हीं को देखते हुए केजरीवाल जी ने इनको विधायक को यहाँ भेजा है। क्या लगता है राखी बिरलान जी की क्या रणनीति होगी इस पूरे विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए? देखो, मादीपुर विधानसभा में हर आदमी की यही उम्मीद है कि जो ये राखी बिरला जी जो आई है, तो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। अभी के लिए मैं बता दूं आपको, राखी बिरलान जी जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं मादीपुर विधानसभा से, वो हर्षोल्लास के साथ जो चुनावी कार्यालय जो है इनका, उसके उद्घाटन के लिए पूजा रखवाया है और यहाँ पे लंगर भी बंटवाया जाएगा। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और सुनते हैं कि क्या उनकी राय है। सर नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम चेतन है। राखी बिरलान जी के बारे में एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि मंगोलपुरी से आई हैं और मादीपुर विधानसभा में लोकल को समझने में दिक्कत होगा, सुलझाने में दिक्कत होगा उनके जो भी समस्या है, तो क्या लगता है राखी बिरलान जी कर पाएंगे? देखिए, आपको याद होगा सन 2012 जब क्या नाम है, अन्ना हजारी जो है महाराष्ट्र से आए थे, तो वो पूरे देश के अंदर एक अलग जगाने, एक मूवमेंट बनाने के लिए रामलीला मैदान पे आए थे। हमने तब तो ये बोला नहीं था कि वो महाराष्ट्र से आके यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, राजनीति का जो आज भाजपा और कांग्रेस की नजर में नैरेटिव है वो है बिजनेस, आप समझना, और आम आदमी पार्टी के लिए है लोक नीतियों के लिए काम करना, लोगों की सुविधाओं के लिए काम करना, लोगों के जो है फ्यूचर के लिए काम करना और देश के
प्रगति के लिए काम करना। इसलिए राखी बिरलान जी को मैं एक ही बात कहूँगा उनके बारे में कि जो पार्टी के कोर मेंबर, बड़ी नेता होने के नाते, जो 3-3 बार विधायक बनी 25 साल की उम्र में, उन्होंने राजकुमार चौहान जैसे देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को हरा के जमीन पे लाके खड़ा कर दिया, जिनकी राजनीति आज तक डगमगा रही है, जिनको राजनीति में दोबारा स्थान नहीं मिल पा रहा। तो भैया बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये बातें कहना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव जीतने के लिए? देखिए, रणनीति वो बनाते हैं जिनको कोई शक हो। रणनीति हमारे मादीपुर की जनता ने बना ली है। रणनीति लोगों ने बना लिया है राखी बिरलान को विधायक बनाने की, और पार्टी ने बना लिया राखी बिरलान को मिनिस्टर बनाने की, और पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने बना लिया है पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की। तो जनता जब तय कर चुकी है, एक बात बताइए, प्रचार, गुंडागर्दी, मसल्स पावर पे जो चुनाव हुआ करते थे, आज आपको नजर आ रहा है कहीं मादीपुर के अंदर कि मसल पावर वाले लोग नजर भी आ रहे हैं? 3-3, 4-4 बार हार चुके हैं वो लोग, जो आज अपने आप में जो है 3 बार भाजपा 2013 से हार गई, 3 बार कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, और आज जमानत जब्त हुई कांग्रेस और 3 बार से हारी हुई भाजपा इस सदमे में है कि हम चौथी बार हारने के लिए कैसे खड़े हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, वो उम्मीदवार राखी बिरलान के सामने एजुकेशन के लेवल पे, काम करने के लेवल में और नीतियों के लेवल पे बहुत कमजोर है, बहुत पिछड़े हुए हैं। राखी बिरलान इन सबसे बहुत आगे निकल चुकी हैं, अपने प्रचार में भी, जन समर्थन में भी, और विधानसभा के अंदर विकास कार्य को आप देख रहे हैं। रात को 2-2 बजे तो वो जो है सीवर साफ करवा रही है। और मैं फिर कहूंगा, अन्ना हजारी महाराष्ट्र से आए थे दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी कहाँ से आए थे दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उनकी नीतियों को, उनके विचारों को और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए उनको जिताया। देश के अंदर इतना बड़ा मैंडेट दिया जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आज इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी भी सरकार का नहीं। ओके ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है राखी बिरलान की जो नैरेटिव है कि वो मंगोलपुरी से आई हैं, मादीपुर विधानसभा में वो काम करेंगी, नहीं कर पाएंगी, तो क्या लगता है वो नैरेटिव बदल पाएंगी राखी बिरलान जी? काम करेंगी, बिल्कुल काम करेंगी। इतने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं, इतना विश्वास क्यों? विश्वास इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं वो आम जनता के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है दिल्ली का, कुछ जो चेंज किया उन्होंने, एक अरविंद केजरीवाल ही थे जो कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाया है। स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं के लिए हो, महिलाओं का सम्मान हो, बच्चों के लिए पढ़ाई के अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए, ये सब अरविंद केजरीवाल की सोच है और राखी बिरलान जी उसके अंदर पूरी भागीदारी से काम करते हैं। तो राखी बिरलान ऐसा क्या अलग करेंगी जो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार थी मादीपुर विधानसभा में, लेकिन वो काम नहीं हो पाए, तो राखी बिरलान जी क्या अलग करेंगी? नहीं, काम हुए हैं, काम बहुत हुए हैं और कुछ नहीं हो पाते समय के अभाव के कारण, उनको राखी बिरलान जी पूरा करेंगी, जरूर पूरा करेंगी। ठीक है सर, ठीक है। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली में चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव, तो यहाँ की जो प्रत्याशी उठकर आई हैं राखी बिरलान जी, उनके बारे में जरा बताइए। देखिए, ऐसा है, पहले तो केजरीवाल की विचारधारा मुझे अच्छी लगती है। एज मैं सोशल वर्कर हूँ और झुग्गियों और सलम के लिए काम करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि राखी बिरलान के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो बाहर से आई हैं, वो क्या काम करेगी। काम करने की नीयत तो लेके आई है ना, उनकी नीयत तो अच्छी है ना। साथ ही कई बार होता है कि अधिकारी सुनते नहीं है, वो काम नहीं करते हैं, तो इंसान सिर्फ जीत के तो ना है, उसमें काम कराने की क्षमता भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि वो मंगोलपुरी से आई हैं और यहाँ के लोकल को समझने में थोड़ी इश्यू होगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो क्या लगता है? ऐसी बात नहीं है, यहाँ के सारे कार्यकर्ता उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और मंगोलपुरी कोई खास दूरी नहीं है। पहले मेरे मन में भी गुस्सा था कि इन्होंने ये क्या करा, लेकिन जब मैं उनसे मिली, उनकी बातों को और उनके काम करने के तरीके को देखा, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है ना। ठीक है, ठीक है। जी मैम नमस्कार, आप ये चुनावी कार्यालय में आ रही हैं राखी बिरलान जी के, ये जरा बताएंगी राखी बिरलान जी के बारे में, जरा बताइए कुछ।
मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये चुनावी कार्यालय जो राखी बिरलान जी का चल रहा है, इसमें आप आई हैं, तो राखी बिरलान जी के बारे में बताइए जरा। राखी बिरलानी जी तेज तरह हैं काम करने में, काफी इन्होंने काम मंगोलपुरी में किए हैं। अब यहाँ भी मौका मिल रहा है तो यहाँ भी करेंगे कुछ। पर मंगोलपुरी जैसा आप कह रही हैं कि बट लोगों के मन में एक नैरेटिव बैठा हुआ है कि मंगोलपुरी से आई हैं, यहाँ के लोकल को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो क्या लगता है राखी बिरलान कर पाएंगे? एक बार तो उनको मौका देना पड़ेगा ना। एक बार मौका देना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। हमने बात की कुछ लोगों से और जानने की कोशिश की कि राखी बिरलान की जो नैरेटिव सेट हुई है, मंगोलपुरी से वो आई हैं और यहाँ के लोकल्स को समझने में थोड़ा इशू होगा। तो बात की हमने कुछ लोगों से, लोगों के मन में उम्मीद यही है कि मंगोलपुरी में वो काम उन्होंने काम किया था और मादीपुर में भी एक चांस वो देना चाहते हैं मादीपुर की जनता। बात करेंगे कुछ और लोगों से। अभी के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, कैमरामैन जय किशन के साथ।